सांप की मृतक सर्प के नियोग से चींटियां शरीर पर चढ़ गई। सांप को तो खाई रही थी चींटियां, लेकिन साथ में मुर्दाज के शरीर में छेद कर दिए। तब भी वे वीतरागी श्रमण ध्यानस्थ खड़े। चेलनी ने धीरे से युक्ति से जमीन पर बूरा छोड़ करके चींटियां वहां उतर आईं और एक लकड़ी लेकर के दूर से ही वो मुर्दाज के गले का सांप दूर कर दिया। जब उपसर्ग दूर हुआ समझ कर मुर्दाज ने नेत्र खोले, ध्यान से रानी चेल्ली ने प्रणाम किया। श्रीडिक भी हाथ जोड़ लेता है। मुर्दाज को मालूम था सांप डालने वाला यही है, फिर भी ज्ञानी सांप डालने वाले और सांप निकालने वाले को बराबर आशीर्वाद दिया। इसका नाम जैन मुनि है। इसे जितने मुर्दाज बने बैठे हैं, बनने वाले हैं, बेटा वीआईपी मत बनना। तुम साधु हो, साधु का जीवन जीना। वीआईपी बन करके किसी को भगाना और किसी को बुलाना एक काम साधुओं के नहीं है, नेताओं के हो सकते हैं, पर सच्चे नेता के नहीं हो सकते। साधु और नेता की दृष्टि संपूर्ण जीवों का हित होती है। श्रद्धाओं के साथ खिलवाड़ नहीं करना। अशोक बिजपुरी मित्र कहीं साधु बन गया ना, किसी की श्रद्धाओं पर खिलवाड़ मत करना। मुझे मालूम है यहां से औरंगाबाद की दूरी कितनी है, महाराष्ट्र। यहां से औरंगाबाद की दूरी लगभग कितनी है? 1100-1200 किलोमीटर है ना। मित्र, वो दादा की उम्र देख लो। यदि 1200 किलोमीटर कोई चल के आया है तो राजेश पिकनिक मनाने भिंड नहीं आया, वो श्रद्धा से गुरु उपदेश सुनने आया। भिंडी का श्रावक भी पिछले बार लगभग 200-300 लोग भिंड के औरंगाबाद में थे, ठीक नहीं? हे मित्र, ये लोग जो है श्रद्धा से आते, श्रद्धा से जाते हैं। व्यवस्था को व्यवस्थित रहने दो, व्यवस्थित रहो। ऐसी व्यवस्था मत बनाना किसी की श्रद्धाओं के साथ खिलवाड़ ना हो जाए। ये मात्र भिंडी के लोगों को नहीं समझा रहा हूं मैं, देश के सारे आचार्य मुनियों को और सारे श्रावकों को। लोग श्रद्धा से आते हैं, उनकी श्रद्धा के साथ खिलवाड़ मत करना। इसलिए हे मित्र, निर्गंथों को निर्गंथ के रूप में रहने दो, निर्गंथों को निर्गंथ के रूप में रहने दो। निर्गंथों को व्यवस्था के सग्रंथ मत बनाओ, निर्गंथों को निर्गंथ रहने दो। मैं तो इस बात को भी कहना जानता हूं संजय, यदि आपको कोई मंदिर बनाना हो, आशीर्वाद तुम खूब बनाओ, लेकिन मेरे पास रसीद कट्टा लेके मत पहुंचना, स्वामी इतना दान दिला दो। तुम ईमानदारी से काम करोगे, तुम्हें दान नियम से मिलेगा, नियम से मिलेगा, विश्वास मानो। लेकिन साधु दान के कट्टे की बात करे तो ये भजन पैसे का घर छोड़ के आए हो, यहां तुम पैसे की बातें कर रहे हो, तुम्हें शर्म आना चाहिए। शर्म आना चाहिए। दुनिया को खुश करने के लिए ग्रंथों में लिखा है, हर राजा के शासन में मैंने ज्ञानी एक भाट होते थे। भाट जानते आप लोग? वृंदावली बखानते थे, कभी होते थे। उन्हें क्या मतलब, तुम जैसे सो रहो। कभी कविताएं करता था, महाराज राजाओं की प्रशंसा करता था और प्रशंसा कर करके इनाम पाता था। बस उसे तुम कैसे हो तुम जानो, हमें तो अपने पैसे से मतलब। एक भिखारी होता है भदौरिया जी, सन्नी देव को लेके तुम्हारे द्वारे पर पहुंचा तो वो तुमसे भी कहता है भदौरिया जी का भला हो, और वो ही तुम्हारे शत्रु के घर पहुंच गया, वहां भी कहता है तुम्हारा भला हो। अब दोनों भला हो ना हो, हमारा भला तो हो रहा है, हमें क्या लेने देना।
हे मित्र, ऐसे वृंदावली बखानने के लिए कभी हो सकते हैं, भाट हो सकते हैं, पर दिगंबर मुनि भाट नहीं होता है, कभी नहीं होता किसी प्रशंसा करे। वो जिनवाणी के तत्व की व्याख्या करता है, प्रशंसा किसी की नहीं करता। जब प्रशंसा नहीं करता है तो निंदा तो किसी की कर ही नहीं सकता है। आपका समय हो गया। ओ घड़ी कैसे भाग जाती है। पप्पू, वो अतुल को जरूर बोल देना कि भैया तू चिंता मत कर, यहाँ हर दिन पर्यूषण रहेगा, हर दिन दीपावली रहेगी, हर दिन दशहरा रहेगा। मेरे मित्र, चित्त जिनवाणी में है, उसके लिए हर दिन पर्व होते हैं। कल फिर आओगे? देखा, इसलिए मैं पूछ लेता हूं प्रतिदिन, तुम समझा करो। कल फिर आओगे ना? यानी प्रेरित पुनः चर्चा करूंगा, लेकिन आज के विषय का ध्यान रखना। सापेक्षता का सिद्धांत त्रैकालिक है, सनातन है, सनातन रहेगा, न नष्ट हुआ न नष्ट होगा। वस्तु स्वभाव जो है सो है, उसे कोई नष्ट करने वाला नहीं है, उसे उत्पन्न करने वाला नहीं है, उसका नाश करने वाला नहीं है। वो तो ध्रुवित्व से युक्त है। ऐसा स्वभाव जो है उसे भगवंतों ने जैसा देखा है वैसा कहा है। इसलिए वक्ता ज्ञाता होता है। ये बार बार मालूम है क्यों बोलता हूं? वक्ता शंकर पत्रकार और सुनील पत्रकार से बोल देना, वक्ता ज्ञाता होता है, ज्ञाता हुए बिना वक्ता होता नहीं है। इसलिए भगवान की दिव्य धुनी तब गिरती है जब भगवान केवल्य को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं दादा रतनचंद जरूर बैठे होंगे, बेचारा सोच रहा होगा आज पता नहीं मैंने कौन सा पाप किया, मेरा नाम ही नहीं लिया। हे जीव, हे जीव, हे जीव सुनो, इस देश को छोड़ने के पहले अपने भीतर एक ज्ञान की ज्योति जगा लेना और कहना, प्रभु दे छूटे कल सो आज छूट जाए, पर मेरे अंदर की विशुद्धि ना छूटे। जाओ, सही में कल लाओगे भाई। मैं तो तब आऊंगा यदि पर्यारहित तो। आत्मा स्वभावं परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावं परिभाव। आत्मा का स्वभाव परवास अत्यंत भिन्न। महावीर स्वामी की प्रबंध अंतिम तीर्थेश और दमाइन स्वामी के शासन में हम सही विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना, जिनेन्द्रवाड़ी मनुष्य जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमस्तु शासन जयवंतो जयवंतो वितरा श्रवण संस्कृति। भगवान गौतम स्वामी ने एक सूत्र प्रदान किया, क्षमा बलश्च। संसार में जो है बलवान पुरुष वही है जिसके पास क्षमा है। संसार में ज्ञानियों निर्बल वही है जो क्षमा शून्य है। जीवन के हर पल हर क्षण अबीची मरण को प्राप्त हो रहा है। ऐसा कोई पल नहीं है, ऐसा कोई क्षण नहीं है। हे मित्र, प्रातः आपने एक विषय सुना था, गाड़ी पौद्गलिक है, इंजन पौद्गलिक है, कब बिचक जाए, किस गड्ढे में गिर जाए, ये आपके बस में नहीं है। पर सत्य है कि तुम्हारा चित्त भी कितनी समझदार, कितने होनहार क्यों ना हो, कब तुम्हारा चित्त बिचक जाए कोई नियत नहीं है।
क्या भरोसा है? धन के पीछे, सम्मान के पीछे, ज्ञानियों स्त्री पुत्र के पीछे, मान कसाई के पीछे कब कब किसके बारे में क्या क्या सोच लेते हैं। बहुत अच्छा है विधायक जी श्रवण संस्कृति भारत में यदि किसी ने एक बहुत गहनतम शिक्षा दी है तो पर्व 10 लक्षण पर्व प्रारंभ होता है तो क्षमा से प्रारंभ होता है, वो अंत में होता है तो क्षमा से होता है। उत्तम क्षमा धर्म से क्षमा वाणी तक पूरे वर्ष भर जीव के भाव हैं, कलुषित हो सकते हैं, लेकिन मित्र कब मन बिचक जाए, कौन से जीव का कब क्या परिणाम हो जाए। वो कल जो तुमसे बात कर रहे थे आज उनकी मात्र बातें बची हैं, एक जीव चंबल की ओर चला गया। अब कल्पना करो उस परिवार को भी शांति हो, लेकिन ज्ञानी आज क्षमा वाणी के दिन भगवान तीर्थंकर परमेश्वर के पादमूल में मित्र इतना विचार करके पुनः पुनः जाना कि हे प्रभु हाय दुट्टकयम हाय दुच्चिंत्यम हाय दुट्टभाष्यम अंतु अंतु डज्जम्मी पच्छत्ताबेड़े, मेरे द्वारा दुष्ट किया गया हो, मेरे द्वारा दुष्ट सोचा गया हो, मेरे द्वारा दुष्ट कहा गया हो, उसके मैं अंतर में झुलस रहा हूं वे मारे सारे पाप तस्मिच्छा में दुक्कड़म। सारे जगत में कई प्रतिकरण नहीं होता है, एक श्रवण संस्कृति में प्रतिकरण होता है। और यानी एक इंद्रिय से लेकर के 5 इंद्रिय तक के जीवों को हम क्षमा मांगते हैं। क्षमा वाली पर्व यानी दूसरे क्षमा के लिए नहीं है, कम से कम उन पर तुम क्षमा करो जो तुम्हारे सारे हैं, उन पर क्षमा करो जो तुम्हारे आश्रित हैं। जीवन देने से मित्र, जीवन नाश करने से कोई शंका का समाधान नहीं होता है। आप उसमें बैठ करके इस शंका का समाधान होगा। इस क्षमावाणी पर्व पर कितने ऐसे लोग होंगे पुनः पुनः प्रतिज्ञा करेंगे, जीवन में कितने कष्ट आए आपत्ति आए पर कभी आत्महत्या के परिणाम नहीं करेंगे। ऐसे नहीं, जब तक कारुसर्ग ना हो जाए तब तक मित्र कोई तुम्हारा निश्चित नियम नहीं है। अंतरंग में कारुसर्ग करो, साथ में यह भी प्रतिज्ञा करना है किसी व्यक्ति से तुम्हारा द्रव्य लेना हो, किसी व्यक्ति से भूमि लेना हो, भाई से हिस्सा बटाना हो, मित्र इतना प्रेशर मत डालना कि भाई को कहीं आत्महत्या करना पड़े। कितनी लोग हैं जबरदस्ती अपने पिता से भी हिस्सा नहीं मांगेंगे। बहुत बढ़िया परिणाम ऐसे हों। संदीप सत्य है, जीवन में बहुत बहुत लोग होते हैं पर अवसर उनको ही मिलते कुछ अच्छा करने को। हो सकता है कि सेठी प्रकाश चंद्र जी सेठी के बाद यश मिलने का अवसर आपके हाथ में हो। जिस जीव ने पूरे देश में कीर्ति स्तंभ को भूमि दी थी, और पूरे देश में ये भी सत्य है मध्य प्रदेश में भिंड को और भोपाल को सबसे बड़ी भूमि मिली है, क्योंकि पूरे देश में मैंने घूम के आया हूं, इतनी बड़ी भूमि सरकार ने किसी को नहीं दी है जो कि भिंड समाज को मिली है और भोपाल समाज को मिली है। जगह जगह चौराहे पर एक कीर्ति स्तंभ बना हुआ है, लेकिन ये जो कीर्ति स्तंभ है ये परम सत्य है। भिंड के चारों ओर तीर्थ हैं और भिंड के मध्य में 2 तीर्थ हैं, एक नसिया एक कीर्ति स्तंभ। और दोनों तीर्थ इस बात को कह रहे हैं, और आज तो संदीप इस भिंड ने एक इतिहास रच के रखा है। सारी समाज का जुलूस टुकड़ों में नहीं निकला है, अखंड 8 के अंक में निकला है। सकल समाज, सारे ग्रुप, अहिंसा ग्रुप, इन सबको यही मंगल आशीष है कि बेटे
भगवान महावीर के शासन को संदीप यदि आप बूढ़े होते तो आप ऐसा बोल नहीं पाते आज। और इस समाज ने भरोसे वाली समाज है, बेटा भरोसा दिला के मत जाना भाई, काम करके आना है। और बताऊं सत्य, आचार्य विराग सागर महाराज जी का आशीर्वाद आया। उन्होंने कहा कि विशुद्ध सागर जी, ऐसे तो बहुत सारे मुख्यमंत्री आए थे, वे सब कह के चले गए हैं, वो वास्तव में कीर्तन में काम हुआ क्या? उनका समाचार आया मेरे पास। मैंने कहा गुरुजी से समाचार भिजवा दो कि मुख्यमंत्री कोई भी आए, लेकिन अपने घर का लाडला जो होगा वो कभी दुभात तो नहीं करेगा, वो यानी मुकरेगा नहीं। इसलिए चाहे रब सेन को साथ में ले जाओ, किसी को लेके जाओ, परंतु मित्र अब हाँ करके आना। चातुर्मास के अंतिम श्वास तक ये जैन समाज से मुकुट पहन ही लेना कि ये कीर्ति स्तंभ जो है यूं ही मान के चलना। ये भिंड के युवाओं का उत्साह है। और सेवड़ा में मित्र आप आमंत्रण देने के आए थे, इसी बात का था कि भगवान महावीर की भूमि महावीर के चरणों में समर्पित है। जैसा उत्साह समाज में आज दिखा है, परंतु युवाओं बेटा मानसिकता अनेक प्रकार की हो सकती है, लेकिन इस भूतल पर तीर्थंकर महावीर की समोषण भूमि पर बेटा जैसे आज अखंड समाज एक साथ रोड पर उतर आई है, ऐसे प्रत्येक क्षमा वाणी के दिन जलूस अखंड ही होना चाहिए। टुकड़े टुकड़े में तुम्हारी कोई कीमत नहीं है। ये युवाओं का पुरुषार्थ था, युवाओं की मेहनत थी और समाज के वृद्धों का आशीष था। इसलिए ज्ञानियों, जीवन में क्षमा वाणी से नहीं मात्र क्षमा हृदय से भी मांग लेना। माँ, कहीं तेरी सांस अंतिम श्वास भर रही हो और जीवन में कहीं उसका निर्धारण कर दिया हो, तो कितनी माता हैं आज अपनी सासू के जाके पैर छू लेंगी? पक्का कितनी बिटियां ऐसी हैं अपने माँ के पैर छू लेंगी, और कितने मित्र ऐसी माताएं परस्पर में हैं, दौरानी जिठानी के भी गले लग लेंगी, लेकिन क्षमा वाणी है। और यदि कोई नहीं है तो मात्र आपने 10 दिन भूखे रहे हो, लेकिन कसाय से भूखे नहीं हो पाए हो।